आज प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल एवं जन अभियान पार्टी की संयुक्त पत्रकार वार्ता रखी गई है। इस पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि व्यापारियों को सुरक्षा कैसे मिले। जिस तरीके से जीएसटी जो नया लागू हुआ है, उस जीएसटी में पहले भी अगर हम बात करें तो 150 से ज़्यादा संशोधन सरकार कर चुकी है और उसके बावजूद भी जीएसटी सरकार को ही मुझे लगता समझ नहीं आ रहा है, तो हमारे व्यापारी वर्ग को कैसे समझ में आएगा। फिर हम सरकार से आग्रह करेंगे कि इसके संशोधन को इस तरीके से व्यवस्था करें कि व्यापारी इस पर उलझे ना। आज जो व्यापारी को पर जो जीएसटी लागू की गई है, जीएसटी जो नई दरें आज लागू हैं, उस नई दरों से व्यापारी पूरी तरीके से असहज और परेशान है। एक तरफ तो व्यापारी जो है कि 40 लाख के स्लैब के नीचे काम व्यापारी को करना है, ये छूट दी गई है, परंतु ऐसी एक व्यवस्था दे दी गई है कि छोटा व्यापारी जो 10 लाख और 5 लाख 15 लाख रुपए के छोटे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करके बेच रहा है, या ऐसी व्यवस्था के लिए उसको मजबूरन जीएसटी का नंबर लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो जीएसटी की जो नई दरें हैं, उससे निरंतर व्यापारी को, छोटे और मध्यम व्यापारी को एक परेशानी नई खड़ी हो गई है। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़े बड़े उद्योगपति जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उनको इससे लाभ और सहायता मिल रही है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार लाखों करोड़ों की संख्या में छोटे और मध्यम व्यापारी हैं, उनका ध्यान रखे। जब जीएसटी आज दूध पर छोटे छोटे आइटमों पर लग गई है, तो ये जीएसटी जो छोटे ब्रांडों के छोटे आइटमों पर लगी है, तो इसका निरंतर असर महंगाई को बदलने का काम करेगा। महंगाई बढ़ती ही चली जाएगी। एक तरफ डीजल पेट्रोल की महंगाई चल रही है, दूसरी तरफ जीएसटी की जो नई दरें आई हुई हैं, इसमें मध्यम वर्ग और छोटा वर्ग जो एक दूध का पैकेट खरीदने वाला है, 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये का मट्ठा खरीद के पीने वाला है, उसके साथ भी एक बड़ी नई समस्या आ गई है कि जीएसटी को देना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से महंगाई से आम जनता परेशान है और जीएसटी से व्यापारी पूरी तरीके से परेशान है। तो सरकार से हम ये आग्रह करेंगे कि व्यापारियों को और मध्यम छोटे व्यापारियों को, ज़्यादा सुधले व्यापारियों की सरकार और इस जीएसटी में तत्काल संशोधन करे। बढ़ी हुई मांगों को जो दरें हैं जीएसटी की, उसको कम करे। साथ में हम लोगों की बहुत पुरानी मांग है कि जीएसटी को 2 स्लैब में लाएं और 15% से ऊपर इसको ना करें, और जिन पर आवश्यक नहीं है उस पर जीएसटी बढ़ाने की कोई आवश्यकता सरकार को नहीं है। इन्हीं विषयों को लेकर के साथ में एक विषय और हमारा है कि जिस तरीके से व्यापारियों का राजनीति में राजनीतिक दल इंटरफेरेंस धीरे धीरे खत्म ही करते चले जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार में व्यापारी कोटे का एक प्रमुख प्रभावशाली लीडर को भी किसी उत्तर प्रदेश में आज तक कोई मंत्री पद नहीं दे रखा है। कोई भी ऐसी व्यवस्था सरकार ने व्यापारी के प्रतिनिधित्व की नहीं दे रखी है। इस वजह से प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल और जन अभियान पार्टी ने एक निश्चय किया है कि आगामी निकाय चुनाव में प्रदेश की लगभग सभी सीटों पे हम लोग चुनाव मैदान में होंगे और व्यापारियों को मैदान में हम लोग चुनाव मैदान में उतारने का काम करेंगे। जब व्यापारी चुनाव मैदान में हमारे उतरेगा, साथ में एक चीज़ और हम लोग लेके चल रहे हैं कि जहाँ पर व्यापारियों को लेकर के जो व्यवस्थाएँ चल रही हैं, जो व्यापारियों को लेकर के जो सिस्टम चल रहा है, जो व्यापारियों को लेकर के जो दिक्कतें आ रही हैं, और निकाय चुनाव में हम लोग व्यापारियों को टिकट देने जा रहे हैं। किसी भी अन्य दल के द्वारा अगर किसी व्यापारी नेता को कहीं पर चुनाव मैदान में टिकट दी जाती है, तो हम लोग उसको मजबूती से उसकी मदद करने का काम करेंगे। उस सीट पर हम अपने पार्टी का